बेटा आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। कौन सा टॉपिक है? फ्री रेडिकल की तारीफ ये है कि एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिस पर ताक या गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। एटम या एटम का ऐसा मजमुआ, यानी अकेला एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम का मजमुआ भी हो सकता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम मौजूद हो, वो एक जैसे एलिमेंट के मौजूद हो या मुख्तलिफ के मौजूद हो, उसको बोलते हैं एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिस पर ताक या गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। अब देखो ना, उसने लफ्ज लिखा है ताक, बात को समझना है। ताक का मतलब यह है कि ताक में कोई नंबर हो, जब जोड़े बनाते हो जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। ऐसा होता नहीं होता। लेकिन मैं एक मैथमेटिकल बात समझाता हूं, अगर आप तवज्जो करें। आपके पास फिगर है मिसाल के तौर पर 3, या फिगर आपके पास है 5, या है 7, या आपके पास 9। ये मैथमेटिकल बात सब समझाने के तौर पर समझा रहा हूं। अगर आप 3 है इसके जोड़े बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, ये बन गया जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बाकी 3 में से एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? बच नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री होगा, वो जोड़ा तो नहीं बना सकता ना, वो पेयर तो नहीं बना सकता ना, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। 5 है, 5 के जोड़े कितने बनेंगे? चलो बताओ। 2 जोड़े बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या रह जाएगा? फ्री। अच्छा 7 वाले के कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बन जाएंगे ना, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? अच्छा 9 वाले के कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? इसका मतलब है ताक में जब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो बॉन्ड नहीं बना रहा होता। जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको बोलते हैं गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या वो पेयर बना सकता है? नहीं, वो फ्री रह जाएगा ना। अगर आपके पास 3 हो फिर भी एक फ्री, अगर 5 हो फिर भी एक, अगर 7 हो फिर भी, अगर इलेक्ट्रॉन ही 4 हो फिर जोड़े बन जाएंगे ना, फिर कोई फ्री रहेगा? नहीं। इसका मतलब फ्री तब होता है जब उसके पास कौन सा ताक हो, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ऑर्डर। ये इसका मतलब है ताक होगा तो फ्री रहेगा, अगर जुफ्त होगा तो फ्री नहीं रहेगा। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई है? मैथमेटिकल बात समझा दी है। मैंने कहा अगर ताक में इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद है जो ताक है उसको गैर इश्तराकी क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है जो फ्री है वो बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको क्या कहोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर गैर इश्तराकी। इसका मतलब बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे। इसका मतलब है जो ताक होता है अकेला होता है, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, उसको आप क्या बोलते हैं? गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना किसी एटम के ऊपर जब ताक इलेक्ट्रॉन हो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन गैर इश्तराकी रह जाता है, यानी वो जोड़ा नहीं बना रहा होता, वो पेयर नहीं बना रहा होता, वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, आप उसे क्या बोलते हो? गैर इश्तराकी। गैर इश्तराकी या फ्री रेडिकल कहते हो। क्या कहते हो? अब तभी समझ आ गई ना सबको? यस सर। अब इसकी मैं यहाँ पे मिसाल लेकर आऊँ। ये देखो, मिसाल के तौर पर मेरे पास H है, उसके ऊपर मैं एक डॉट लगा देता हूँ। इसको डॉट, ये डॉट किसको ज़ाहिर कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास ये मेरे पास ये CH3 है, इसके ऊपर मैं डॉट लगा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, यानी ये फ्री है और ये भी क्या है? फ्री है। अच्छा मेरे पास Cl है, मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ? डॉट लगा देता हूँ, ये भी फ्री है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है। अगर आप इसके जोड़े बना लें तो इसका मतलब है इनके इलेक्ट्रॉन सारे गिन लें, इसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लें, इसका इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लें, इसका तादाद कितना होगी? ताक में होगी, जुफ्त में नहीं होगी। अब देखो इसके 7 होते हैं, 3 इसके बना लेते हैं जोड़े, एक रह जाता है फ्री। इस कार्बन के 8 होते हैं, 3 उसने बना लिए, ये देखें इस कार्बन के 7 है यहाँ पे,
3 उसने बना ली जोड़े, एक क्या रह गया? फ्री। अब इसके पास है भी एक जो क्या रह गया? फ्री। इसका मतलब है जो ताक में तादाद होती है वो गैर इश्तराकी होता है, वो बाढ़ में हिस्सा नहीं ले रहा होता, हम उसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। अब मिसाल समझ आ गई? ये तरीका समझ आया है? मैथमेटिकल समझाने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप कहेंगे सर जुफ्त उसने क्यों नहीं लिखा, ता का लफ्ज क्यों लिखा है? बेटा ता का वर्ड वो होता है, हमेशा पेयर नहीं बना सकते, एक इलेक्ट्रॉन उसका एंड पर क्या होता है? बच जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री का मतलब है उसमें बाहर में हिस्सा नहीं ला रहा होता, जो नहीं ले रहा होता तो आप उसे अनपेयर्ड कहते हो या क्या कहते हो? गैर इश्तराकी। अब सवाल अगला ये है कि इसको ज़हर कैसे करते हैं? एक हेडिंग डाल दें आप, जहर करने का तरीका। इसको आप इसको जहर कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन या डिनोशन। तो आप बता दो, मैंने ऊपर इसको जहर कैसे किया? डॉट से जहर किया ना, यानी कि किसी सैंपल के ऊपर डॉट से जहर किया जाता है, डॉट से जहर के। अच्छा ये डॉट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेकिन जहर कैसे करते हैं? डॉट से, यानी एक डॉट का लफ्ज DOT भी लगा सकते हो। इसको कैसे जहर करते हैं? डॉट से। लेकिन सिंबल के ऊपर, अलामत के ऊपर, अब देखो मैंने ये लिखा, ये अलामत है, सिंबल है, H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। इसके ऊपर जो डॉट लगाया है इसको आप क्या कह रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये सिंबल लिखा है, इसके ऊपर क्या लगाया है? डॉट। ये सिंबल लिखा है, इसके ऊपर क्या लगाया है? डॉट। डॉट का मतलब है इसको जो किसी सिंबल के ऊपर कहीं पर डॉट लगा खड़ा हो तो आपने उसे कह देना ताक इलेक्ट्रॉन या गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन, या उसे आपने कह देना फ्री रेडिकल। क्या कह देना है? फ्री रेडिकल। क्या बात समझ आ गई है? अब बताओ इसको जहर कैसे करोगे? सिंबल के ऊपर क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे। उसके बाद है फ्री रेडिकल का बनना। फ्री रेडिकल का बनना। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब किसी मॉलिक्यूल में से मुसावियाना तकसीम कर रहे हो। किसी मॉलिक्यूल की मुसावियाना तकसीम कब होती है? जब उसमें एक आप क्या गुजारते हो? लाइट गुजारते हो, सूरज की रोशनी गुजारते हो, लाइट गुजारते हो, यानी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुसावियाना तकसीम होने से बनते हैं। जब उस मॉलिक्यूल में लाइट जज्ब कराते हैं, यानी सूरज की रोशनी उसमें से जज्ब कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है फिर ये मॉलिक्यूल किस में तब्दील हो जाता है? फ्री रेडिकल में। कैसे हो जाता है? मैं यहाँ मिसाल देने वाला हूँ, तवज्जो करें इस बात पे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, H2 है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब इसमें मैंने गुजार दी लाइट, यानी सूरज की रोशनी गुजारी। लाइट का मतलब क्या है? रोशनी। जब इसमें से लाइट गुजारूंगा ये मॉलिक्यूल देखो मुसावियाना तकसीम हो रही है, बराबर। समझो, ये देखो बेटा, ये मुसावियाना तकसीम कर रहा हूं, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इस H के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया, इस H के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आजाद हो। ये देखो मुसावियाना तकसीम का मतलब क्या है? बराबर तकसीम किया। ये देखो बांड को तोड़ा है, ये दो एटम के दरमियान, एटम कौन से हैं? H ये है, ये H है, इन दो के दरमियान मैंने बराबर तकसीम की है। एक तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, अब ये भी ताक, ये भी ताक, अब ये भी फ्री, वो भी फ्री। क्या बात समझ आई है? क्या गुजारी है? लाइट। अब एक और मिसाल है, तवज्जो करें। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। CH4 किसको कहते हैं? किस गैस को कहते हैं? कौन सी गैस? मीथेन गैस। जो घर में इस्तेमाल करते हो कौन सी गैस होती है? अपने इलाके के हिसाब से हम सुई गैस कहते हैं, वैसे इसका केमिकल नाम क्या है? मीथेन गैस। क्या नाम है? मीथेन गैस। कौन सी गैस? CH4 उसका फार्मूला है। अब देखो कार्बन के आखिरी शर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और हाइड्रोजन का भी एक एक होता है, एक इसका,
एक बेटा इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये क्या बना गया? सारे पेड़ बन गए हैं, जोड़े बन गए हैं ना। अब ऐसा करता हूं, इनमें से एक एटम, दो एटम के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मैं यहां पर तकसीम करवा देता हूं। ये देखो, ये निशान मैं किसका लगा रहा हूं? इसका मतलब है इसको ब्रेकेज करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको बोलते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज। होमोलाइटिक। अब यहां से ये बांध टूट रहा है, लेकिन बराबर टूट रहा है। तवज्जो, कैसे बराबर? ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी ये जोड़ा है ना। अब मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ा है, ब्रेकेज कराई है। ये ब्रेकेज बसावियाना है या नहीं है? इक्वल ब्रेकेज करवा रहा हूं, नहीं करा रहा? होमोलाइटिक ब्रेकेज है या नहीं है? होमोलाइटिक मतलब है बसावियाना तकसीम। कौन सी तकसीम? जब ये यहां से टूटेगा, क्यों टूटेगा? जब इसमें क्या गुजारूंगा? लाइट। अब ये देखो, ये लाइट गुजार रहा हूं, ये बेटा ये लाइट गुजर, जैसे लाइट गुजारी यहां से बांध टूटा, एक ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, ऐसे होगा ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इस H के ऊपर भी क्या हो गया? फ्री। क्या बच्चों बात समझ आई है? दोबारा समझे, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 4। 3 हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन अकेला हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, इसको मैंने क्यों जाहिर नहीं किया? चलो ये बताओ, ये तो जोड़े हैं, ये तो बांड है ना। अब ये पहले ये भी बांड था, जब इसको मैंने यहां से तोड़ा, अब ये बांड बना रहा है, नहीं बना रहा ना, आजाद हो गया ना बेटा। ये देखो बांड था, जब यहां से मैंने लाइट गुजारी, ये बांड यहां से टूटा, ये भी आजाद हो गया, ये भी। अब ये देखो, ये खत्म, ये बांड ये सब जो ब्रेकेज करा दिया। अब ये भी आजाद हो गया, ये भी आजाद, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी ताक है, ये भी ताक है। तो ये देखो, इस H के ऊपर भी ताक, इसको ऊपर लगाना है ना, सिंबल इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, क्या गुजारी? लाइट। समझ आया तरीका? नहीं आया? नहीं आया? एक और मिसाल देता हूं, देखिए समझो, एक और मिसाल देता हूं। मेरे पास ये देखो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ये है, तो ये है जोड़े, ये देखें, ये जोड़े हैं, इनको तो हम नहीं छेड़ते। ये बाण जो बना रहा है, ये देखो, यहां से मैं इसकी ब्रेकेज करवा रहा हूं, यहां से। चलो बच्चों आप बताओ, इसकी ब्रेकेज कराओ कैसे, आगे क्या बनेगा? इसको अलग-अलग करो, कितने बन जाएंगे एटम? 2 बन जाएंगे ना। 2 लगा के, C लगा के, उसके ऊपर क्या लगाओ? डॉट, अकेला एक, ऐसे ना। ये मसावियाना तकसीम इसको कहते हैं। ये देखो, ये मसावियाना तकसीम है। मसावियाना का मतलब समझ आया है? मैंने बराबर तकसीम कराई है। देखो, यहां से मैंने ब्रेकेज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, ये जोड़े हैं। ये देखो, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, इसके 7 है, 7 में से 3 जोड़े बन गए, एक फ्री रह गया। इसके भी 7 है, ये देखो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6, और ये 7वां ये है। ये 7 मैंने बाण बनाया हुआ था पहले, जब मैंने लाइट पास कराई यहां से ये टूटा, तकसीम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। मसावियाना तकसीम कहते हैं। साहब पूरा समझ आया? यस सर। अब ये बताओ, फ्री रेडिकल ताक इलेक्ट्रॉन का होता है या जुफ्त का होता है? ताक में से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है, वो जोड़ा, उसको बोलते हैं गैर इश्तराकी बॉन्ड। क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? गैर इश्तराकी इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड तब होगा जब ताक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो बेटा? ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो बनते कैसे हैं? होमोलाइटिक ब्रेकेज, होमोलाइटिक ब्रेक का बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, यानी 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर उसकी मसावियाना तकसीम आप कर रहे हैं, बराबर तकसीम कर देते हैं, होमोलाइटिक ब्रेकेज कर देते हैं, तो उस वक्त उसके ऊपर एक डॉट रह जाएगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अच्छा, वो जो डॉट है वो किसके ऊपर लगाना होता है? वो मेरा किसके ऊपर लगाना है? उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। अब पेपर में अक्सर सवाल आता है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है? चलो आप पेपर में आ जाए, आप बता दें फ्री रेडिकल कैसे बनना है? क्या गुजारा है? जस्ट क्या कराया है?
सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है किसी मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल की जब ब्रेकेज होती है, फिर उस एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। उसे कहते हैं फ्री रेडिकल का बनना, यानी इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, पेपर में आते ना, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, फिर आपने ये लिखना है। अगर तारीफ आ जाए फिर ये लिखना है। ये वैसे सिंबल है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंबल कैसे लगाता है। ये दो बातें पूछी जाती हैं कि फ्री रेडिकल की तारीफ क्या है और फ्री रेडिकल बनता कैसे है। तो क्या तरीका समझ आया है? कल को आप कोई मॉलिक्यूल आपको दे दे तो फ्री रेडिकल बना लोगे? आप ब्रेकेट कैसे कराओगे? दो एटम के दरमियान में तस्वीर कराओगे। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर, वो भी ताक रह जाएगा, वो भी फ्री होगा, वो भी फ्री होगा। ओके, यस सर, टॉपिक समझ आ गया? यस सर, सब समझ आ गया? यस, क्लियर है? क्लियर। कल इसे नीट करके आओगे, याद भी करके आओगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है आयंस और फ्री रेडिकल में क्या फर्क। ठीक है?